बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 11 में आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे और अमली ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 पे है स्पेशल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे और नंबर 4 पर जो है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 11। नंबर 1 पे है आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो गाइस, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर किसी किस्म के लॉसेस वाक़या नहीं होते आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 पे है गाइस अमली ट्रांसफार्मर। तो अमली ट्रांसफार्मर क्या होता है गाइस? जो हम यानी कि ये हमारे घर के बाहर इस्तेमाल होने वाला ट्रांसफार्मर होता है 25 केवीए का, 50 केवीए का या 100 केवीए का। ठीक है, तो ये अमली ट्रांसफार्मर कहलाता है, यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर आयरन और कॉपर लॉसेस वाक़या होते हैं अमली ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, नंबर 3 पे है गाइस स्पेशल ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो गाइस, ये स्पेशल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो किसी ख़ास मकसद के लिए और किसी ख़ास जगह पर लगाया जाता है और इसे किसी ख़ास जगह पर लगाने के लिए इसमें कोई ख़ास किस्म की यानी कि इसकी डिज़ाइनिंग में कोई तब्दीली, कोई कमी बेशी की जाती है। ठीक है, यानी कि किसी ख़ास मकसद के लिए लगाया जाने वाला ट्रांसफार्मर स्पेशल ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, नंबर 4 पे है गाइस ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है गाइस? यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है और इसे मुश्तरका तौर पर यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, तो गाइस, इसके अलावा मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर और अमली ट्रांसफार्मर की डायग्राम भी बनाई हुई है और मैं डायग्राम की मदद से आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर की डायग्राम है ये। तो इसमें देखें, हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, यानी कोर के बाएं जानिब प्राइमरी वाइंडिंग है और दाएं जानिब सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो गाइस, अब हम प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट में 11 केवीए सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि 11,000 वोल्टेज इनपुट में हम प्राइमरी वाइंडिंग को देंगे। ठीक है, और कोर के ज़रिए, कोर के अंदर फ्लक्स के ज़रिए सेकेंडरी वाइंडिंग पर ये हमें आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेंगे 11,000 वोल्टेज ही मिलेंगे, यानी 11 केवीए का हमें 11 केवीए ही मिलेगा। तो गाइस, इस डायग्राम का मतलब ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक इलेक्ट्रिकल पावर के जाने में कोई पावर लॉस नहीं हो रही, यानी कि किसी किस्म की इलेक्ट्रिकल पावर लॉस नहीं हो रही। जितनी पावर हमें इनपुट में मिल रही है उतनी ही हमें आउटपुट पर मिल रही है। तो इस वजह से आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी किस्म के लॉसेस वाक़या नहीं होते, इसलिए इसे आइडियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। नंबर 2 पे है गाइस अमली ट्रांसफार्मर। तो गाइस, ये हमारे घर के बाहर जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया या स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ये उस ट्रांसफार्मर की डायग्राम है। ठीक है, यानी कि हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट में 11 केवीए सप्लाई दी, यानी कि 11,000 वोल्टेज सप्लाई हमने इनपुट में प्राइमरी वाइंडिंग को दी। ठीक है, तो ये सप्लाई कोर के अंदर फ्लक्स के ज़रिए जब सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचेगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमें आउटपुट पर जो सप्लाई देगी वो हमारी 220 वोल्टेज होंगे। ठीक है, तो यानी कि वो हमारे 220 वोल्टेज होंगे जो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट पर फ्राहम करेगी हमें। ठीक है,
तो गाइज़ इसमें देखें कि इस बाएं जानिब यानी प्राइमरी वाइंडिंग में हम 11,000 वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। और ये 11,000 वोल्टेज जो इलेक्ट्रिकल पावर है, तो ये कोर के अंदर फ्लक्स के ज़रिए सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाते जाते यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावर वेस्ट हो रही है हमारी, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर वेस्ट हो रही है। और आउटपुट पर हमें सेकेंडरी वाइंडिंग पर यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें आउटपुट पर 220 वोल्टेज ही मिल रहे हैं। तो दरमियान में वेस्ट होने वाली पावर जो है ये हमारे आयरन लॉस और कॉपर लॉसेस की शक्ल में लॉस होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा अमली ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।